बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर केएमयू बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है लिपिड। लिपिड चैप्टर का सारे एमसीक्यूज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक्स जो चैप्टर हैं वह सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है। स्टार्ट करता हूं एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। इसका मकसद ये है कि लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्व नहीं होते, वाटर रिपेलिंग होते। नंबर 2 एमसीक्यू, सम लिपिड्स आर एम्फीपेलिक, यानी लिपिड में बाजी लिपिड ऐसे हैं इसके अंदर डुअल नेचर मौजूद हो। इसका मकसद ये है एम्फीपेलिक का, यानी इसमें डुअल नेचर मौजूद हो। बाजी ग्रुप ऐसे हैं लिपिड के अंदर जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और बाजी ग्रुप ऐसे हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए इस लिपिड्स को हम एम्फीपेलिक लिपिड का नाम देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3, विच स्ट्रक्चर फॉर्म एम्फीपेलिक, यानी लिपिड के अंदर ये कौन सा चीज है, कौन सा लिपिड है जो एम्फीपेलिक स्ट्रक्चर बनाता है। इसका नाम है वेसिकल। ये बात जहन में याद रखें, वेसिकल जब लिपिड के अंदर आ जाए, वेसिकल भी एक लिपिड है और ये लिपिड के स्ट्रक्चर को एम्फीपेलिक नेचर देता है। ये बात जहन में याद रखें। 4 नंबर एमसीक्यूज, फैट्स, ऑयल, विक्सेस आर द एग्जांपल और सिंपल लिपिड, यानी फैट्स, ऑयल और विक्सेस ये सारे के सारे ये सिंपल लिपिड का एग्जांपल है। और सिंपल लिपिड क्या है? सिंपल लिपिड वो लिपिड है जो लिपिड अल्कोहल और फैटी एसिड से बना हुआ हो। ये इस लिपिड को हम सिंपल लिपिड कहा जाता है। ये बात जहन में याद रखें। एमसीक्यूज नंबर 5, एडिक, ADEN के ये वाइटामिन्स हैं और ये वाइटामिन्स फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, क्योंकि इस वाइटामिन किस में सॉल्युबल है? फैट्स में सॉल्युबल है, तो इसलिए एडिक को हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन कहा जाता है। बात जहन में याद रखें। एमसीक्यूज नंबर 6, मानो का मकसद है 1, डाई का मकसद है 2 और ट्राई का मकसद है 3। अगर मानो ग्लाइसराइड, डाई ग्लाइसराइड, अगर ट्राई ग्लाइसराइड आ जाए, आर ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल 1 2 3 फैटी एसिड। इसका मकसद ही है जब मोनोग्लाइसराइड आ जाए, मोनोग्लाइसराइड, तो इस स्ट्रक्चर का मकसद ये है कि इसके अंदर एक ग्लाइसरॉल ग्रुप मौजूद है और एक फैटी एसिड मौजूद है। और डाइग्लाइसराइड आ जाए तो एक ग्लाइसरॉल और 2 फैटी एसिड होगा। और ट्राइग्लाइसराइड आ जाएगी 1 ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड होगा। ग्लाइसरॉल में 3 कार्बन होगा, 1 कार्बन CH2, फिर CH और फिर CH2, और इसके बाद हर कार्बन में एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। मीन हर एक कार्बन को OH ग्रुप से अटैचमेंट भी है, तो इस अल्कोहल को हम ग्लाइसरॉल कहा जाते हैं। यह बात जहन में याद रखें। यानी मोनोग्लाइसराइड में 1 ग्लाइसरॉल और 1 फैटी एसिड मौजूद है, डाई में 1 ग्लाइसरॉल 2 फैटी एसिड मौजूद है और ट्राइग्लाइसराइड में 3 फैटी एसिड इन 1 ग्लाइसरॉल मौजूद है। ये बात जहन में याद रखें। लिपिड्स आर द सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। लिपिड एक सोर्स है, एक जरिया है हीट का और एनर्जी का। ये बात जहन में भी याद रखें। एमसीक्यूज नंबर 8, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी लिपिड एक अहम पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन ये फर्स्ट वॉल है, फर्स्ट मेम्ब्रेन है ऑफ एनिमल।
तो लिपिड यानी लिपिड बिग रोल अदा करता है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है, इसका मकसद ये है। एमसीक्यूज नंबर 9, माइलिन शीट इज रिच इन लिपिड, यानी माइलिन शीट जो है ये लिपिड, इसके अंदर बहुत से ज्यादा लिपिड मौजूद है, ये बात जहन में भी याद रखें। 10 नंबर एमसीक्यू, कोलेस्ट्रॉल एज अ प्रिकर्सर ऑफ बाइल विटामिन डी एंड स्टेरॉइड, यानी कोलेस्ट्रॉल से बाइल बन जाता है, विटामिन डी बन जाते हैं और स्टेरॉइड बन जाता है, ये बात भी जहन में याद रखें। सिंपल लिपिड फैटी एसिड, ईस्टर ऑफ अल्कोहल, इसका मकसद ये है कि सिंपल लिपिड ग्लाइसरॉल और अल्कोहल और फैटी एसिड की कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। और फैटी एसिड जहन में याद रखें, ऑयल और फैट्स के अंदर ग्लाइसरॉल मौजूद है, लेकिन वेट्स के अंदर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल मौजूद है। 12 नंबर एमसीक्यूज, मोस्ट नेचुरल अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कौन है? सिस फॉर्म, यानी हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड मौजूद है। फर्स्ट वन का नाम है सिस फैटी एसिड, ये सिस फैटी एसिड है लेकिन अनसैचुरेटेड है, और दूसरा है ट्रांस फैटी एसिड। लेकिन नेचुरल में सिस फैटी एसिड ज्यादा मकदार में मौजूद है, ये बात जहन में याद रखें। सिस डबल बॉन्ड फैटी एसिड, अगर फैटी एसिड के अंदर सिस डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका मकसद ये है क्योंकि ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बेंड होगा, किस वजह से? सिस डबल बॉन्ड की वजह से, सिस की वजह से, और इसका किंग भी कहा जाता है, बात जहन में याद रखें। क्लियर? सिस क्या है और ट्राइग्लाइसराइड और मोनोग्लाइसराइड पर थोड़ा सा बहस करता हूं, बात जहन में याद रखें। ये है CH2 CH और CH2, जब 3OH अटैच हो जाए, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो फिर इसका नाम है ग्लाइसरॉल। और फैटी एसिड इस तरह स्ट्रक्चर होगा, जब एक फैटी एसिड एक ग्लाइसरॉल इस कार्बन पे अटैच होगा तो फिर मोनोग्लाइसराइड होगा। अगर दूसरा फैटी एसिड आ जाएगा तो फिर डाइग्लाइसराइड, अगर तीसरा फैटी एसिड आ जाएगा तो फिर ट्राइग्लाइसराइड, बात जहन में याद रखें। क्लियर? इस तरह स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का। क्लियर? सिस डबल बॉन्ड का मकसद क्या है? अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इस फैटी एसिड को कहा जाता है जबकि फैटी एसिड के अंदर R साइड में, अल्काइल साइड में डबल बॉन्ड आ जाए। फॉर एग्जांपल ये CH2 है इस तरह, और इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, और फिर इसके बाद CH2 इस तरह होगा। क्लियर? अगर ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे आ जाए तो फिर इसका नाम सिस होगा। सिस डबल बॉन्ड यानी इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बेंड करेगा, सिस की वजह से बेंड होगा, ये बात जहन में याद रखें। अगर ये हाइड्रोजन इस तरफ आ जाए तो फिर इसका नाम ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ये बात जहन में याद रखें। नंबर 14, हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट ऑयल इनटू फैट। जब हाइड्रोजनेशन हम करते हैं, हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑयल और फैट्स, ये एक एग्जांपल है सिंपल लिपिड का। जब हम हाइड्रोजनेशन करता है, हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑयल कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स को कन्वर्ट हो जाता है, ये बात जहन में याद रखें। और ऑयल एट रूम टेम्परेचर ये लिक्विड होगा, और एट रूम टेम्परेचर फैट्स ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये बात जहन में याद रखें। इसके बाद 15 नंबर एमसीक्यूज, ऑटो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब ऑटो होगा, जब खुद ब खुद होगा तो फिर इसको ऑटो ऑक्सीडेशन कहा जाता है। मेनली अगर इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन होगा, ये बात जहन में याद रखें। वेजिटेबल ऑयल रेजिस्ट रेंसिडिटी ड्यू टू टोकोफेरोल, यानी टोकोफेरोल ये एक
मॉलिक्यूल है, ये एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर वेजिटेबल ऑयल के अंदर मौजूद है और जब ये अंदर मौजूद है तो इस वजह से टोकोपेरोल की वजह से ऑयल ज्यादातर रेसिडिटी से बच हो जाता है, स्पाइलेज से बच हो जाता है। ये बात जहन में याद रखें। 17 नंबर एमसीक्यू, ट्रांसफेट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सेसफेट। दा खबर है जहन की याद सतई, ये बात जहन में याद रखी। ट्रांसफेट्स जब ओहोफेट जब के फेट्स के अंदर हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में आ जाए तो फिर इसको हम ट्रांसफेट्स कहा जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेसफेट इसको कहा जाता है, यानी इसका सेसफेट्स नाम है। क्लियर? अगर ये हाइड्रोजन इस तरफ आ जाए तो फिर ट्रांस होगा, ट्रांसफेट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेसफेट से। ये बात जहन में याद रखें। 18 नंबर एमसीक्यूज, इंडस्ट्रियल हाइड्रोजनेशन का मकसद ये है जब इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजनेशन हम करते हैं, मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी मॉलिक्यूल, किसी लिपिड को हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो फिर क्या हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं। ये बात जहन में याद रखी। इस साइड से स्क्रीनशॉट ले ले। एमसीक्यूज नंबर 19 नंबर एमसीक्यूज का मैं वजाहत करता हूं। 19 नंबर एमसीक्यूज क्या है, इस साइड पे मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूं तो इसलिए मैंने इस साइड को साफ किया। 19 नंबर एमसीक्यूज, विक्सेस आर मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, यानी विक्सेस के अंदर, ये एक सिंपल लिपिड का एग्जांपल, ये एक सिंपल लिपिड से, और विक्सेस के अंदर, विक्सेस स्ट्रक्चर के अंदर मोनोहाइड्रोक्सिल होगा, यानी मोनोहाइड्रोक्सिल से विक्सेस बनता है। ये बात जहन में याद रखें। फास्फोलिपिड कंटेन फास्फेट ग्रुप, इसके अंदर फास्फेट PO4 ग्रुप को कहा जाता है। ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड कंटेन ग्लाइसिरोल मैंने पहले से आपको बताया है कि ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर इस तरह है, 3 कार्बन मौजूद है और 3 कार्बन के अंदर 3 कार्बन से OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप भी अटैच होगा, इसको हम ग्लाइसिरोल कहा जाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइसिरोल। तो ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड किसको कहा जाता है? यानी ये ओफॉस्फोलिपिड है, ये ओफॉस्फोलिपिड है जिसके अंदर फास्फेट भी ग्रुप भी मौजूद है और ग्लाइसिरोल भी ग्रुप भी मौजूद है, यानी ये ग्रुप भी मौजूद है। ये बात जहन में याद रखें। स्पेंजोफॉस्फोलिपिड, ये भी फास्फोलिपिड का एग्जांपल है। फास्फोलिपिड यानी ये वो लिपिड है जिसके अंदर फास्फेट ग्रुप मौजूद है, फास्फोलिपिड कहलाता है। स्पेंजोफॉस्फोलिपिड कंटेन स्पेंजोसोम एक ग्रुप का नाम है। जब ये ग्रुप लिपिड के अंदर आ जाए तो फिर स्पेंजोफॉस्फोलिपिड बन जाता है। यह बात जहन में याद रखें। 23 नंबर एमसीक्यू, लेसिथिन इज आल्सो कॉल्ड, लेसिथिन एक लिपिड है और इसका दूसरा नाम भी है फास्फेटिडाइल कोलिन, इस लेसिथिन का नाम है। बात जहन में याद रखिए। सिपेलिन इज अबाउंडेड इन ब्रेन टिश्यू, यानी सिपेलिन एक लिपिड है और ये ब्रेन टिश्यू के अंदर ज्यादा मिकदार में मौजूद है। सिपेलिन का दूसरा नाम है फास्फेटिडाइल सीरीन नाम है और तीसरा नाम है फास्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन बी, सिपेलिन को कहा जाता है। ये बात जहन में याद रखिए। क्लियर? 25 नंबर एमसीक्यू, स्पेंजोमाइलिन ये एक लिपिड है, ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है। इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, ये माइलिन शीट को फॉर्म करता है। ये बात जहन में याद रखें। 26 नंबर एमसीक्यूज, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड किस किस चीज से, किन किन चीज से बनता है? सिरामाइड से। सिरामाइड एक लिपिड है और तकरीबन हमारा जो स्किन है 50% ये सिरामाइड से बन जाता है। ये बात जहन में याद रखिए। ग्लूकोज और या ग्लूकोज, जब ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड बन जाता है। ये बात जहन में याद रखिए। क्लियर? और इसके बाद 27 नंबर एमसीक्यूज, लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट लिपिड, यानी लाइपोप्रोटीन ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और ये लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन ये एक्वस एनवायरनमेंट में
ब्लड के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये बात जहन में याद रखिए। 28 नंबर एमसीक्यूज, लिस्ट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी लाइपोप्रोटीन बहुत ज्यादा है, जो सबसे लिस्ट डेंसिटी वाली लाइपोप्रोटीन इसका नाम है काइलोमाइक्रॉन। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, जब मास ज्यादा हो जाएगा तो फिर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो फिर डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम साइज ज्यादा है तो इसलिए इसका डेंसिटी कम है, बात जहन में याद रखिए। क्लियर। 29 नंबर एमसीक्यूज, एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल का मकसद क्या है? एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी ये एक लाइपोप्रोटीन का नाम है और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये बात जहन में याद रखें। इसके बाद 30 नंबर एमसीक्यूज, विच लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली ट्राइग्लाइसराइड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी ट्राइग्लाइसराइड, डायरेक्टली ट्राइग्लाइसराइड ये ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन से, और ये एक लाइपोप्रोटीन है, यानी ओ लाइपोप्रोटीन जब स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ट्राइग्लाइसराइड ट्रांसफर करता है, इसका नाम है काइलोमाइक्रॉन। क्या नाम है? काइलोमाइक्रॉन, जहन में याद रखें। काइलोमाइक्रॉन आर्मेड, काइलोमाइक्रॉन कौन है? ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक सेल है, इनको एंट्रोसाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसके अंदर ये प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है, और इसके बाद ये फंक्शन अदा करता है। काइलोमाइक्रॉन इट इज द एग्जांपल ऑफ लाइपोप्रोटीन, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का एग्जांपल है, बात जहन में याद रखें। काइलोमाइक्रॉन इज ट्राइग्लाइसराइड, ये ट्राइग्लाइसराइड है। ट्राइग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर इस तरह है, CH O CH और CH2 O O C डबल बॉन्ड O और R, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R, ये ट्राइग्लाइसराइड है। ये कौन है? ट्राइग्लाइसराइड, यानी काइलोमाइक्रॉन ट्राइग्लाइसराइड है। ये क्या है? ट्राइग्लाइसराइड है, बात जहन में याद रखें। VLDL मेड इन लिवर, VLDL वेरी, V का मकसद है वेरी, L का मकसद है लो, D का मकसद है डेंसिटी और L का मकसद है लाइपोप्रोटीन, यानी ये लाइपोप्रोटीन मेड होगा लिवर के अंदर। लिवर क्या बनाता है? VLDL बनाते हैं। VLDL ट्रांसपोर्ट, इसका फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है एंडोजीनियस ट्राइग्लाइसराइड, यानी बॉडी के अंदर ट्राइग्लाइसराइड बनता है और ये ट्राइग्लाइसराइड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद 35 नंबर एमसीक्यूज, प्राइमरी फंक्शन ऑफ LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू द टिश्यू, ये डिलीवर करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू, यानी टिश्यू को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है, यानी LDL का फंक्शन यही है, प्राइमरी फंक्शन, ये बात जहन में याद रखिए। इसके बाद 36 नंबर एमसीक्यूज, कौन सा एमसीक्यूज है ये बात जहन में याद रखिए। LDL रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू, यानी पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? LDL क्या करते हैं? LDL रिमूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है इस टिश्यू से, यह बात जहन में याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल के अंदर 3-4 बातें भी करता हूं। कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरोल है और इसके अंदर 4 रिंग मौजूद है, और कार्बन नंबर 3 पे एक OH होगा कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के अंदर, और कार्बन नंबर 5 पे और 6 पे डबल बॉन्ड भी होगा, और इसके बाद साइड चेंज होगा और साइड चेन कार्बन नंबर 17 पे होगा, ये बात जहन में याद रखिए। क्लियर। HDL हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कैरीज कोलेस्ट्रॉल बैक टू द लिवर, ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी से लेकर लिवर तक जाता है, इसका रोल यही है। किसका? HDL का। 38 नंबर एमसीक्यू, हाईएस्ट लाइपोप्रोटीन कंटेंट, यानी बॉडी के अंदर कौन सा लाइपोप्रोटीन है जिस क्योंकि बॉडी के अंदर ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, तो इसका नाम है HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। 39 नंबर एमसीक्यूज, हाईएस्ट डेंसिटी HDL का हो। HDL
हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका डेंसिटी हाई होगा, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। जब मास ज्यादा होगा तो फिर डेंसिटी ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा है तो इसलिए इसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। ये बात जहन में याद रखिए। 40 नंबर एमसीक्यूज, नॉट डिटेक्टेबल लाइपोप्रोटीन, जब वो डिटेक्ट नहीं हो जाता है इसका नाम क्या है? आइडियल इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये डिटेक्ट नहीं होगा। ये बात जहन में याद रखिए। 41 नंबर एमसीक्यू, ऑक्सीडाइज एलडीएल कंट्रीब्यूट, ऑक्सीडाइज एलडीएल, जब एलडीएल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो फिर आर्थेरियोस्क्लेरोसिस बन जाता है। आर्थेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? यानी इसका मकसद ये है वेसल के अंदर लिपिड का एक ज़्यादा मकदार बन जाते हैं और इस वजह से हमारे जो वेसल है वो बन जाता है और फिर इजी आसान तरीक़े से खून नहीं सर्कुलेट हो जाता है। ये बात जहन में याद रखिए। 42 नंबर एमसीक्यू, फोम सील आर फॉर्म्ड, मैक्रोफेजेस ओवरलोडेड विद लिपिड, जब लिपिड के अंदर मैक्रोफेजेस ज्यादा मकदार में जमा हो जाता है तो फिर इससे फोम सील बन जाता है। 43 नंबर एमसीक्यूज, आर्थेरियोस्क्लेरोटिक प्लेग फॉर्म इन द आर्टरी वॉल, जब आर्टरी वॉल के अंदर एक गर बन जाता है, लिपिड का गर बन जाता है तो फिर आर्टरी का वॉल, आर्टरी का इनर जो ब्लड सर्कुलेशन करता है इसके अंदर ओह ब्लॉक हो जाते हैं। ये बात जहन में याद रखें। 44 नंबर एक चीज, रप्चर ऑफ आर्थेरियोस्क्लेरोटिक प्लेग, जब ये रप्चर हो जाते हैं तो फिर क्लॉट फॉर्मेशन बन जाता है। ये बात जहन में याद रखें। 45 नंबर एमसीक्यूज, करोनरी आर्टरी ब्लॉक हार्ट अटैक, जब करोनरी आर्टरी, जब वेसल ब्लॉक हो जाता है तो फिर हार्ट अटैक बन जाता है। यह बात जहन में याद रखिए। 46 नंबर एक एमसीक्यू, ब्लॉकिंग आर्टरी इन ब्रेन, जब ब्रेन के अंदर वेसल ब्लॉक हो जाता है तो इसको हम स्ट्रोक कहा जाता है। यह बात जहन में याद रखिए। 47 नंबर एमसीक्यूज, विटामिन दैट प्रोटेक्ट एलडीएल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, और कौन सी विटामिन है हमारी बॉडी के अंदर जब वो एलडीएल को ऑक्सीडेशन से बचाता है, इसका नाम है विटामिन ई एंड विटामिन सी। ये बात जहन में याद रखिए। 48 नंबर एमसीक्यू, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ये दोनों जब कंबाइन हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो फिर सिंपल लिपिड बन जाते हैं और ये दोनों फिर से क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो फिर इसका नाम क्या होगा? तो फिर इसका नाम डिराइड लिपिड होगा। ये बात जहन में याद रखें। स्टीरॉयड, स्टीरॉयड के अंदर 14 कार्बन होगा और 4 रिंग होगा। 4 रिंग, 3 रिंग 6 मेंबर रिंग होगा और 1 रिंग 5 मेंबर रिंग होगा। स्टीरोल, स्टीरोल आर स्टीराइड, स्टीरोल क्या है? ये स्टीराइड है और इसके अंदर OH ग्रुप जब आ जाएगा तो फिर स्टीराइड से स्टीरोड बन जाएगा। ये बात जहन में याद रखें। कोलेस्ट्रॉल एस्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल ये एक स्टीरोल का एग्जांपल है और इसके अंदर जब कार्बन नंबर 3 पे OH आ जाएगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा और कार्बन नंबर 5 और 6 पे डबल बॉन्ड होगा। ये बात जहन में याद रखिए और इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप भी होगा। ये बात जहन में भी याद रखिए। इस साइड से आप स्क्रीनशॉट ले लें। 52 नंबर एमसीक्यूज, प्लाज्मोलोजीन फाउंड इन हार्ट एंड ब्रेन। प्लाज्मोलोजीन ये एक फॉस्फोलिपिड है और ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है और ये हार्ट और ब्रेन के अंदर मौजूद है। ये बात जहन में याद रखें और इसका फंक्शन क्या है? प्रोमोट, ये प्रोमोट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रोमोट करता है। ये बात जहन में याद रखिए। और इसके बाद एक और एमसीक्यूज, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन मेजर पार्ट, यानी गॉलस्टोन का मेजर पार्ट ये कौन है? ये कोलेस्ट्रॉल है, यानी कोलेस्ट्रॉल से ये बन जाता है। ये बात जहन में याद रखें।
और 54 नंबर एमसीक्यूज, कार्डियोलाइसिन बिलोंग टू ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड, यानी ये एक ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड है, ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है, ग्लाइसिरोफॉस्फो कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ये बात जहन में याद रखें।